फ्रेंड्स, चलिए आज से इलेक्ट्रिशियन का क्लास इस चैनल पे आपको रेगुलर मिलेगा, और रेगुलर नहीं मिलेगा, और सप्ताह में 3 दिन जो है कि इलेक्ट्रिशियन का क्लास मिलेगा, और सप्ताह में 3 दिन अभी वेल्डर का क्लास मिलेगा, और कंपटीशन टारगेट चैनल पे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट थे जो जुड़े हुए थे और जो क्लास का इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, वे जुड़ जाए क्लास से और क्लास को अटेंड करें। अब क्लास शुरू हो चुका है, तो अब इतना जल्दी बंद नहीं होगी, अब क्लास कंटिन्यू चलेगी। यदि आप ITI का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए बेहतर है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो टेक्निकल बेस्ड हो, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसमें क्या है कि जैसे क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा, तो आप उसको आंसर उसका दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ आपका कितना सही हो रहा है, कितना नहीं। तो चलिए हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे और क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। चलिए, ये रहा ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस, बी है फ्रीक्वेंसी, और सी है वोल्टेज, और डी है करेंट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से बता दीजिए कि सही आंसर इसका क्या होगा। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको करेंट। देखिए, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? करेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। फाइंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फॉर अ पॉइंट चार्ज। मीन्स क्या है कि किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत फ्लक्स घनत्व का मात्रक ज्ञात करे। ये रहा ऑप्शन ए कूलम पर स्क्वायर मीटर, और बी है कूलम पर क्यूबिक मीटर, और ऑप्शन सी है वोल्ट पर कूलम, और डी है ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलम प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। व्हाट टाइप ऑफ अमाउंट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब विद्युत वाहक बल किस प्रकार की राशि है? तो ऑप्शन है स्केलर, बी है वेक्टर, और सी है पराडिश, और डी है स्पेस। मतलब अदिश राशि है, या सदिश राशि है, या प्रदिश राशि है, या समादिश राशि है। तो बताइए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है कि कौन सा अमाउंट है, कौन सा राशि है। तो जल्दी से आप आंसर दीजिए। आंसर में ABCD लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अदिश राशि, स्केलर, ठीक है। स्केलर अमाउंट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो चुका है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द जनरल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वैक्यूम। मतलब निर्वात की विद्युतशीलता की समान इकाई है। ऑप्शन रहा आपके पास फैराड प्रति मीटर, और फैराड मीटर, उसके बाद है मीटर प्रति फैराड, और ऑप्शन डी है ऑल, मतलब सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। चलिए इसका जवाब जो है कि इसका सही जवाब आ जाता है फैराड प्रति मीटर, ठीक है। मतलब निर्वात की विद्युतशीलता की समान इकाई क्या होती है? तो फैराड प्रति मीटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। व्हाट पार्टिकल्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। मतलब किसी परमाणु के केंद्र में कौन से कण होते हैं? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और ऑप्शन सी है पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और डी है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर जो है कि कमेंट में बताइए। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच मटेरियल्स हैज़ लो रेजिस्टिविटी।
मतलब कौन से पदार्थ की प्रतिरोधकता कम है, निम्न है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए आता है कॉपर, बी आता है एल्युमिनियम, और सी आता है आयरन, और डी आता है लीड मतलब सीसा। तो बताइए कौन से पदार्थ का प्रतिरोधकता जो है कि कम होता है, लो होता है। विच मटेरियल हैज लो रेजिस्टिविटी। चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कॉपर, तांबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है कि विच सब्सटेंस हैज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब कौन से पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक है। तो ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, बी है लोहा, और सी है कार्बन, और डी है नाइक्रोम। तो बताइए ये कौन सा परफेक्ट आंसर होगा। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर परफेक्ट होगा, बताइए फटाफट। चलिए तो इसका सही आंसर आ जाता है आपको कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन टू राइज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ने से कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है भाई। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंक्रीज होता है, ऑप्शन बी है बिकम्स जीरो मतलब शून्य हो जाता है, और सी है रिमेन्स फिक्स्ड मतलब स्थिर रहता है, और डी है डिक्रीज मतलब घट जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन टू राइज इन टेम्परेचर, जल्दी से बताइए। चलिए तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तापमान बढ़ने से कार्बन का प्रतिरोध क्या होगा, घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कहता है कि 3 रजिस्टर ऑफ 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम्स रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू a 6 वोल्ट बैटरी। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी, मीन्स क्या है कि 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध डैश होगा, कितना होगा। इसको ऑप्शन ए है 8 ओम्स, बी है 6 ओम्स, और ऑप्शन सी है 4 ओम्स, और डी है 2 ओम्स। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आपको कॉपी और पेन से ही ये बनेगा। आपको निकालना पड़ेगा कि कितना ओम्स आएगा प्रतिरोध। ठीक है, हाँ अगर आप ओम्स लॉ पढ़े हैं तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। फार्मूला अगर आपको याद है तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है ना। तो बस इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 8 ओम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। हमने 10 क्वेश्चन का ही सेट लिया है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन ही आप अभी जो है कि डेमो में ये सब चल रहा है, और जैसे ही पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा इसमें और भी कुछ मॉडिफाई करना है, क्योंकि ये इस तरह से थोड़ा सा और मतलब इसको अट्रैक्टिव बनाना है इस क्लास को। तो थोड़ा सा और इस पे काम चल रहा है। तो अभी जो है कि इस तरह से है। तो 10 क्वेश्चन का ही अभी डेमो चल रहा है। ठीक है, और भी क्वेश्चन का लेंथ बढ़ेगा। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेल, निम्न में से कौन सा प्राइमरी सेल है। ऑप्शन ए है लीड एसिड सेल, और बी है डेनियल सेल, और सी है एल्कलाइन सेल, और डी है लैक्लांची सेल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका फटाफट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कल। ठीक है, और ये संडे को जो है कि आपका पूरा रूटीन आपको बता दिया जाएगा कि किस किस दिन इलेक्ट्रिशियन चलेगा, और बाकी का सब्जेक्ट जो है कि कौन कौन से दिन चलेगा। क्योंकि पूरे दिन पूरे सप्ताह तो एक ही सब्जेक्ट को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट को चलाना है। ठीक है, तो
आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, उस अनुसार से आप लाइव रहेंगे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।